हेलो जी, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का डुल फैमिली व्लॉग्स में। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत आज के व्लॉग की। और आज दिन है शुक्रवार का और कल था करवा चौथ। उम्मीद करती हूँ कि सब बहनों का करवा चौथ हंसी खुशी और अच्छे से गुजरा होगा। मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा है, मतलब बहुत अच्छा मना था। उम्मीद आप सबका भी ऐसे ही मना होगा हंसी खुशी से, और हर साल ऐसे ही मनता रहे, मतलब हंसी खुशी से। यही प्रार्थना है भगवान से। और तो चलिए कर लेते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। और अभी टाइम है जो दोपहर का 1 बज चुका है और इस टाइम तक मैं अपना सारा काम निबेड़ चुकी हूँ। मम्मी को खाना दे दिया है, अभी मैं रहती हूँ। बच्चा गया स्कूल में और ये कहीं बाहर गए हैं खेत में, तो मैं रहती हूँ। और बच्चे को लंच तो सुबह ही दे देते हैं। और वो देखिए आज मैंने ये बेड नहीं संगवाया है क्योंकि सोच रही थी कि मैं सफाई करूँ, क्योंकि दिवाली बिल्कुल पास आने वाली है तो दिवाली की सफाई भी करनी है। सोच रही थी आज से स्टार्ट करूँ, लेकिन आज टाइम नहीं लग पाया क्योंकि मम्मी गई थी खेत में। आज का रह रहा था खेत का काम, चरी रह रही थी थोड़ी सी, तो आज मुझको गया खेत का काम। तो सोच रही हूँ कल से करूँगी शुरुआत। और ओही का व्रत भी आ रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ किस दिन मनेगी ओही। हमारे यहाँ तो संडे में या मंडे में मनेगी। और ये मतलब कल मैंने जो नया सूट डाला था, मैं बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं डाल सकती हूँ, कपड़ा हो या कुछ भी। ये मेहंदी लगवा रखी है यहाँ तक, ये भी मुझे सूट नहीं करती क्योंकि एलर्जी की दिक्कत है। तो एलर्जी में बहुत ज़्यादा, ये देखो ये तो थोड़ी सी लगा रखी है, इस पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। और मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया है, ये देखिए। और आप में से किस किस ने लिखवाया अपने हस्बैंड का नाम मेहंदी से, बताइएगा। तो अभी मेरा सारा काम निबट चुका और अभी डालूंगी ये वीडियो ताकि आप लोगों के पास पहुंच जाए जल्दी से, क्योंकि सुबह में टाइम नहीं लगता और रात को भी फिर वही हो जाता है, काम में थोड़ी लेट हो जाती है। क्योंकि दिन में जो कपड़े मैं धोऊं तो वो शाम को उनको तय करके रखती हूँ, और जिन पर प्रेस करनी होती है प्रेस करके रखती हूँ। फिर भी 9, साढ़े 9, 10 तो बज ही जाते हैं इस काम में भी, क्योंकि कई बार ये खेत में चले जाते हैं तो लेट हो जाता है खाना खाने में। हम सब खा लेते हैं लेकिन इन्हें हो जाता है थोड़ा लेट, इसीलिए। और एक बहन की शिकायत थी कल की, मैंने सिर्फ बातें ही की हैं, मतलब कि घर का कुछ नहीं डाला। तो आज डाल रही हूँ और आज वो भी वीडियो डालूंगी जिस दिन मैं खेत में गई थी। जीरी बाड़ी थी थोड़ी सी हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कोने हैं कंबाइन का मुँह नहीं जानता उनका, आड़ा दाड़ा को सारी बाढ़ का और उसका जीरी का ऊपर गिर खाया, ताकि कंबाइन में फिर अच्छी तरह से आ जाएगी वह। तो चलिए डालती हूँ वीडियो ताकि आप लोगों के पास पहुँच जाए और आप लोग फिर देख लो। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सब हंसी खुशी रहें, अपने घरों में स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहें। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत वीडियो की। तो देखिए हमारी भैंस जो है ब्यागी थी, क्योंकि कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जब मैं नीचे वीडियो बना रही थी थोड़ी सी, तो तभी ब्यागी थी हमारी भैंस। एक पड़ोसन ने रुक के मारे, क्योंकि खड़ी खड़ी ब्याई थी, जैसे ही मतलब कि कट्टी नीचे गिरी तो उसने आवाज़ मारी कि थारी भैंस ब्यागी है। तो मम्मी खाना खा रही थी इस टाइम, तो मैं ही चली गई थी भाग करके। और फिर मैं थोड़ा करने लगी थी तो मैंने मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं नया सूट पहन रही हूँ। तो इस करके फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी, लेकिन बाद में फिर मैंने झाड़ू लगाना बंद कर दिया था, क्योंकि नए सूट पर अगर छिंटे लग जाते तो फिर उतरेंगे नहीं। और इसके बाद मम्मी चली गई थी और मम्मी ने बांध दिया था भैंस को बाहर। तो ये देखिए हमारी कट्टी, तो देखिए। और ये एक
कहलवा लिया हमने करवा चौथ की कथा, यानी कि कहानी बोलते हैं जिसको हम। तो ये थी दादी जो कहानी सुनाती है वही, और हमने तीनों देरानी जेठानियों ने कथा सुन ली थी और उसके बाद के जो काम होते हैं वो भी कर लिए थे। तो अभी मेरी बारी थी और मैं ही मतलब बाद में मैं गई थी। कथा तो इकट्ठी सुनी थी हम लोगों ने। तो ये देखिए, तो कथा सुनने के बाद हमने वहीं पर ही चाचा के घर गए थे हम कथा सुनने, क्योंकि मेरे ससुर जी हैं वो 3 भाई हैं। और जिस घर में हम गए थे ये था छोटे वाले चाचे का घर, एक हैं ताऊ जी और बीच वाले हैं मेरे ससुर जी। तो अभी जो सामान हम लेकर के गए थे, गेहूँ और मीठा होता है इसमें, चीनी और जो पानी होता है सूरज को देने के लिए, वो गडवी भर करके ले गए थे हम लोग। तो वही डाल दिया था। अभी डाल रही थी मैं दादी का जो सामान होता है, और एक सूट लेकर के गई थी मैं। सूट ही दिए थे हमने तीनों ने। तो ये देखिए कथा पूरी हो चुकी है हमारी, और अभी हम सूर्य को जल अर्पण करेंगे। तो देखिए, जब हम कहानी सुनते हैं तो उसी टाइम पर एक गड़वी भर के पानी की रख लेते हैं अपने पास ही। तो कहानी सुनने के बाद ये जो जल होता है, पानी होता है, कोई तुलसी को देता है तो कोई सूरज को। हम यहाँ सूरज को ही देख रहा। और ये देखिए, ये है हमारी खेत की क्लिप। तो देखिए ये मैं जीरी बाढ़ रही हूँ क्योंकि इस कोना में भी कंबाइन का मुंह नहीं जाएगा, इस करके ये जीरी बाढ़ का उसके ऊपर ही डाल रही हूँ। ये देखिए काफ़ी सारी जीरी बाढ़ गए थे, जो डोलों पे गिरी थी वो भी काट कर ऊपर ही गिर दी थी।